कि अब तुमने उसकी पास्ट में हर कोई इनसे नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रोचक दुनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग महाकुंभ के वायरल आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह गेरवाल के जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे एक आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाला छात्र अध्यात्म की राहों में मुड़ गया। अभी तक के उनके जीवन के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट्स को विस्तार में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, हम बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अभय सिंह गेरवाल के जीवन के बारे में कि कैसे उन्होंने अध्यात्म की राहों में मुड़ गए हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभय सिंह गेरवाल यानी आईआईटी बाबा, इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के ससरौली गांव के एक गेरवाल गोत्र के प्रतिष्ठित एवं संपन्न जाट परिवार में 3 मार्च 1990 को हुआ था। इनके पिता का नाम करण सिंह है, जो एक पेशे से वकील हैं। इनकी माता एक हाउसवाइफ है। इनके परिवार में एक बहन अभय और उनके माता पिता हैं। अभय ने शुरुआती पढ़ाई झज्जर जिले के एक स्कूल जिसका नाम है DH लॉरेंस स्कूल, वहाँ से की। पढ़ाई में बहुत अव्वल होने के कारण उन्होंने कई बार स्कूल में भी टॉप किए थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद परिवार ने अभय को आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा भेजने का सोचा, लेकिन अभय ने दिल्ली में ही कोचिंग लेने का फैसला किया। खूब मेहनत और लगन से उन्होंने सन 2008 में आईआईटी जेई में ऑल इंडिया 731 रैंक हासिल करके आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और इसके बाद इन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स भी किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान वे फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र से जुड़े रहे। इसका रीजन ये रहा कि वे खुद से अपने सवालों का जवाब ढूंढते रहे। पढ़ाई पूरी होने के बाद परिवार ने उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें कनाडा भेज दिया, जहां उनकी छोटी बहन रहती थी। कनाडा में अभय ने कुछ साल एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में भी काम किया, जहां उनको मंथली 3 लाख रुपये सैलरी मिलती थी। इसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से वे कमरे में कैद हो गए। कमरे में रहते हुए उन्होंने दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति को खूब पढ़ा और वहीं से अध्यात्म की ओर मुड़ने की उनकी शुरुआत हुई। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो अभय वापस भारत लौट आए। कनाडा से आने के बाद अभय को अभय के पिता ने पास ही के एक न्यूरोपैथी सेंटर ले गए, जहां मेडिटेशन के दौरान डॉक्टर ने उन्हें अध्यात्म में जाने की बात बताई। कनाडा से आने के बाद अब वो अचानक से फोटोग्राफी करने लगे। कनाडा से लौटने के बाद वो घर में भी ध्यान लगाने लगे। उनकी माताजी जब उनसे शादी की बात करती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, जबकि उनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को आभास तक नहीं था। अभय को घूमने का भी काफ़ी शौक था, इसलिए वे केरल चले गए और वहाँ से उज्जैन कुंभ में गए, हरिद्वार गए और वहाँ से खुद की तलाश में आगे बढ़ते हुए धार्मिक एवं तीर्थ स्थानों पर लंबे समय तक पैदल यात्रा किया। परिवार के मुताबिक वे 11 महीने पहले अचानक घर से बाहर चले गए। परिवार वालों ने बहुत कोशिश किया उनसे बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। वे सिर्फ इतना कहते थे कि जरूरी काम होने पे ही मैसेज कर दिया करना। देखते देखते 6 महीने बीत गए। जब परिवार वालों की अभय की फिक्र हुई तो अभय से बात करना चाहिए, लेकिन वे सभी का नंबर ब्लॉक कर दिए थे। पिता कहते हैं कि वह बचपन से ही बहुत शांत रहता था, लेकिन हमें तनिक सा भी आभास नहीं हुआ कि यह अध्यात्म की राह में निकल पड़ेगा। इस पे एक रिपोर्टर करण सिंह जी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या वे अपने बेटे को वापस घर बुलाना चाहते हैं, तो करण सिंह जवाब देते हैं वे चाहते तो हैं, लेकिन ये बात बोल के वे अपने बेटे को दुखी नहीं करना चाहते।
वे अपने लिए जो निर्णय लिया है वो उसके लिए सही है और वो अपने विचारों का पक्का है। जबकि बेटे के सन्यासी जीवन से उनके माता पिता बहुत दुखी हैं। एक मीडिया चैनल से अभय सिंह अपने लव लाइफ की बातें शेयर करते हुए कहते हैं कि लाइफ में मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुई और हम लोग 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंची क्योंकि मैं अपने माँ बाप के झगड़ों को देख शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़िंदगी में वही सब झगड़े होते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्या करना है शादी करके, इससे अच्छा अकेले रहो, खुश रहो। लास्ट में अभय कहते हैं, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं विज्ञान के जरिए आध्यात्मिकता को समझ रहा हूँ। सब कुछ शिव है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। शब्द निकल रहे बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो लाइक। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति खुद को जानने में है।